और फाइनल मुकाबला स्टार्ट होता हुआ पोरसा वर्सेस फिरोजाबाद के बीच में। पोरसा की टीम सितारों से सजी हुई और फिरोजाबाद की टीम लोकल स्टारों के साथ खेल रही है, लोकल प्लेयरों के साथ, जिसमें कोई भी अदर जिले का खिलाड़ी नहीं है, ओनली फिरोजाबाद के प्लेयर हैं। और पोरसा मध्य प्रदेश की टीम सितारों से सजी हुई, जिसमें जुगनू गुड़गांव, हेलमेट गुड़गांव, दीपू गेल लखनऊ, हर्षित यादव, पवन पोरसा, विष्णु तोमर, बहुत ही जाने माने नाम। और फिरोजाबाद ने पोरसा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है और फिरोजाबाद की तरफ से ओपनिंग पर आए हैं आदर्श मिश्रा एंड लकी कटारा। आदर्श मिश्रा ने स्ट्राइक एंड पर खड़े हैं आदर्श, एंड नॉन स्ट्राइक एंड पे हैं लकी कटारा। और देखते हैं पोरसा की तरफ से पहले गेंदबाजी करने कौन आते हैं। पिछला मैच रोमांचक मुकाबले में लास्ट ओवर में दीपू गेल ने पोरसा को फाइनल में पहुंचाया था। इटावा की टीम सेमीफाइनल हार गई थी। दोनों सेमीफाइनल बहुत ही रोमांचक मैच हुए हैं और देखने वाली बात होगी लोकल बॉय एंड सितारों से सजी हुई पोरसा के बीच पहली बॉल, और सम्मान देते हुए बॉल को आदर्श, और पहली बॉल पे खाता खोल दिया। फिरोजाबाद की टीम का खाता खोलता 1 रन से मिड विकेट की दिशा में खेल दिया था, ढकेल दिया था बॉल को 1 रन के साथ खाता खोलते हुए आदर्श। अब स्ट्राइक पर आए हैं लकी। एक बार चलेंगे पवन लकी के लिए और लेफ्ट साइड निकाल दिया अगले क्षेत्र में फील्डर भागते हुए और शायद फाइनल की तरफ खेल दिया है 2 रन लकी ने 2 रन के साथ। कैप्टन को दो आए हैं, अगली बॉल लेके चले पवन। सामान दिया बॉल लेकिन आसानी से 1 रन चुरा लिया। एक और रन चुराते हुए लकी। काफी सुंदर मुकाबला चलता हुआ 3 बॉल हो चुकी हैं, 20-20 ओवर का मुकाबला, फाइनल मुकाबला। चौथी बॉल लेके चले पवन और ये कैच ड्रॉप। आदर्श मिश्रा को जीवन दान मिलता हुआ आसान सा कैच था और जो कि ड्रॉप कर दिया है पोरसा के फील्डर ने। अब देखने वाली बात होगी आदर्श मिश्रा जीवन दान का फ़ायदा उठा पाते हैं या नहीं। पहले ही ओवर में जीवन दान मिलता हुआ आदर्श को। अगली बॉल के लिए तैयार आदर्श। पवन चले और ये फिर से डिफेंस किया, डॉट बॉल। एक ओवर समाप्त हो जाए, दूसरे ओवर की शुरुआत और कवर की तरफ खेल दिया है लकी ने सिंगल रन। अगली बॉल आदर्श के लिए और ये कट किया है लेकिन डॉट बॉल। दूसरा ओवर कर रहे हैं सचिन। अच्छी गेंदबाजी की अब तक सचिन ने, और फिर से मारने का प्रयास था लेकिन नाकाम। बॉल से बल्ले का कोई भी संपर्क नहीं, डॉट बॉल। अगली बॉल लेके चले सचिन। आदर्श सामने फिर से उठा दिया है और बॉल खड़ी होती हुई और फिर से कैच ड्रॉप। आसान सा कैच और बॉलर ने खुद ही अपनी गेंद पर कैच ड्रॉप कर दिया है। 2 ओवर में 2 बार जीवनदान मिल चुका है आदर्श को, लेकिन आदर्श फायदा नहीं उठा रहे हैं इस जीवनदान का। 2 जीवनदान मिल चुके हैं आदर्श को। फाइनल मुकाबला चलता हुआ और कैच ड्रॉप होता हुआ 2 जीवनदान मिल चुके हैं। अब फिर से चले सचिन आदर्श के लिए। 5 रन। काफी सुंदर बॉल, काफी गुड लाइन डिलीवरी बॉल, समझ नहीं पाए। एक और डॉट बॉल। आदर्श टूर्नामेंट का फाइनल मैच चलता हुआ पोरसा अगली बॉल के मध्य काफी अच्छा डिफेंस दिया और अच्छी गेंदबाजी सचिन के द्वारा। बहुत ही तगड़े गेंदबाजी करते हुए इसी के साथ ओवर की समाप्ति। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 2 ओवर कंप्लीट, 5 रन। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 5 रन, कोई भी नुकसान नहीं। और अगला ओवर लेके आए हैं पवन पोरसा। सामने लकी कटारा नेक्स्ट बॉल और ये उठा के मार दिया है लकी ने फाइन लेग की साइड में। 4 रन। व्हाट अ शॉट।
That is a huge shot can be played by batsman. Shot. लकी के गले से निकलता हुआ शानदार चौका फाइन लेग की दिशा में। अगली बॉल लेके चले पवन लकी के लिए और रिवर्स मारने का प्रयास था लेकिन नाकाम रहे। अगली बॉल लेके चले पवन पोरसा और ये अच्छी गेंद थी लेकिन डॉट बॉल। अगली बॉल पवन की लकी के लिए और ये पुश करके एक रन आसानी से चुरा लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। अगली बॉल लेके चले पवन, इस बार आदर्श के सामने है और ये उठा के मारा है फिर से बल्ले फील्डर नीचे और एक और कैच ड्रॉप हो चुका है आदर्श का, लेकिन दर्शक इशारा कर रहे हैं 6 रन। देखना होगा 6 रन होते हैं या नहीं और दर्शक 6 रन का इशारा कर रहे हैं बट अभी तक कोई भी निर्णय नहीं आया है। Umpire, please go and check there. अभी भी निर्णय नहीं आ सका है और दर्शक 6 रन बता रहे हैं। हमारे जितने ऑफिशियल है सबसे निवेदन है कि बाउंड्री के चारों तरफ घूमे, छक्का चौका अंपायर कोई करना है। हाँ, क्योंकि एक एक गेंद पे यहाँ अब फाइनल मैच है, जनता अलग अलग कहेगी, कोई छक्का कहेगी कोई कहीं रन नहीं कहेगी, क्योंकि 2 लोग हैं दोनों अलग अलग टीम के। तो ऑफिशियल लोग और ये कमेंट्री के देखना होगा निर्णय क्या निर्णय आता है। सीमाना के पार में घूमते रहे जिससे कि पता चल सके, क्योंकि ये फाइनल मैच अभी भी है। निर्णय नहीं आया है। बताइए क्या कैच है? ड्रॉप हुआ था लेकिन जो फालतू खिलाड़ी है वो भाई बाहर हो जा भाई, ये दर्शक जो ग्राउंड में घुस गए अंदर। शानदार टूर्नामेंट चलता हुआ कैमरे में चेक किया जा रहा मदन है। सिंह खेलगांव स्टेडियम बटेश्वर के मैदान पर कुछ भी नहीं और अंपायर का निर्णय कैच ड्रॉप माना गया है, छक्का नहीं दिया गया है। और जो दर्शक है वो प्लीज बाहर है ग्राउंड से। निर्णय आ चुका है, कुछ भी नहीं, रन भी नहीं लिया। ओके, 1 रन लिया है ओनली और कोई भी रन नहीं लिया था उस गेंद पे, दोनों ही बल्लेबाजों ने छक्का समझा था, इस वजह से इस तरीके से अगली गेंद लेके चले पवन आदर्श के लिए और फिर से बाल बचे आदर्श। ये भी जवान बैठे हुए हैं। इसी के साथ ओवर की समाप्ति और रन स्कोर बढ़कर पहुंचा है लगाते रहे हमारे ग्राउंड में राउंड लगाते और रहे। ये अगला ओवर लेके आए हैं, मैच है ये, जुम ज्यादा नहीं और सचिन अपने कोटे का दूसरा ओवर लेके आए सचिन, लेकिन और को आओ सेवा है 3-4 जने आए हो तो ना वो ना सचिन शर्मा मानकन रन आउट करना चाहते थे सचिन आदर्श को, लेकिन बॉल को थ्रो नहीं कर पाए विकेटों पे। इसी के साथ जवान हैं डेड बॉल। अगली बॉल लेके चले सचिन लकी के लिए। अगली बॉल काफी डिफेंस किया, यहाँ पे सामान दिया। इंग्लिश में कमेंट सुने आप। और ये कट करने का प्रयास था पीछे फील्डर, लेकिन बाल बचे आदर्श। अगली बॉल आदर्श के लिए रिवर्स मारने का प्रयास था लेकिन बल्ले पर गेंद नहीं ले पा रहे हैं आदर्श। पर सभी का आभार प्रकट करता हूं। एक बार सचिन शर्मा हल्के हाथों से डिफेंस किया है कवर की तरफ, फील्डर मौजूद है तो आसानी के साथ 1 रन से दोनों ही मैच है तो 20 इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 12 रन और ये बॉल हवा में खड़ी नीचे विष्णु तोमर और आसानी से कैच लेते हुए विष्णु तोमर और इसी के साथ लकी कटारा आउट होते हुए। रन गति को बढ़ाने के चक्कर में लकी आउट। काफी धीमा खेल रहे थे, नजरें टिकाना चाहते थे पिच पर अपनी, लेकिन पहला विकेट गिरा है ये। अब अगले बल्लेबाज के रूप में आए हैं बल्लेबाजी करने सुमित यादव। टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। एक बार मैं बहुत ही जाने माने हमारे सभी प्लेयर हैं सुमित यादव, फिरोजाबाद के स्टार बल्लेबाज। पहली बॉल सुमित के लिए और सुमित यादव ने डिफेंस किया, अपने सम्मान दिया बॉल को। बॉल वापस गेंदबाज सचिन के पास।
इसी के साथ चौथा 4 ओवर ओवर की समाप्त होता समाप्ति हुआ। के बाद स्कोर है 12 रन। 4 ओवर समाप्ति की 12 रन। ये जो ग्रैंड फिनाले खेला जा रहा लगभग पिछले 8 दिनों से इस टूर्नामेंट का जो आगाज हुआ था, पूर्व मंत्री रामशेखर गुर्जर, श्री रामशेखर गुर्जर जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, जिसमें हमारी जिला पंचायत अध्यक्ष भी मौजूद रही थी। इसी बीच 5वें ओवर की कोटे का शुरुआत की है। तीसरा ओवर लेके आए हैं पवन पोरसा और जैसा कि फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली की थी लास्ट आदर्श ओवर ने में, आसानी से जो एक रन चुरा लिया। विदाउट की तरफ फील्डर रखा है वो बिल्कुल खबर की दिशा में खेल के बिल्कुल सीमा रेखा पर है, तो सजी हुई बल्लेबाजी की जा रही है दोनों ही बल्लेबाजों द्वारा। इसी बीच ये बॉल हल्के हाथों से डिफेंस किया सुमित यादव ने, पर उसे फील्ड कर लिया गया। रन की कोई भी गुंजाइश नहीं, बॉल वापस जाती हुई गेंदबाज के पास। राइट हैंड ओवर अगली गेंद के लिए तैयार सुमित यादव के लिए और ये स्विप शॉट मारने का प्रयास था लेकिन नाकाम। भाप नहीं पाए थे बॉल को, बॉल का जो वेरिएशन में थोड़ी सी गति में वापस जाती हुई। अगली गेंद लेके चले पवन और सुमित यादव ने उठा के मारा है लेग साइड में, बहुत लंबा छक्का। बहुत ही शानदार छक्का अभी अभी आए हैं सुमित यादव। अगली गेंद लेके चले पवन और रिवर्स मारने का प्रयास था लेकिन सामने फील्डर, अच्छा शॉट था लेकिन सीधे फील्डर के हाथों में गेंद गई। बॉल वापस जाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में, उसके बाद गेंदबाज के पास। स्कोर अभी रुका हुआ 19 रन, एक विकेट के नुकसान पर। टीवी अगली बॉल ओ फुल टॉस गेंद थी लेकिन चूक गए। गति परिवर्तन किया गया था, ओवर की समाप्ति बिल्कुल छका दिया बल्लेबाज सुमित यादव को। आसाना काफी और अपने कोटे का पहला ओवर लेके आए हैं बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दीपू गेल। छोड़ी गई है दोनों ही टीमों द्वारा। उत्तर प्रदेश के जाने माने ऑलराउंडर दीपू गेल मैदान पर सामने आदर्श मिश्रा गेल तो बता। धर्मेंद्र और पहली बॉल लेके चले अपने कोटे की दीपू गेल और उठा के मारा है और ये आसानी से बिल्कुल कैच प्रैक्टिस करा दी। समझ नहीं पा रहे थे बॉल को और कई जीवनदान मिले थे लेकिन फिर भी जीवनदान का फायदा नहीं उठा पाए आदर्श और विकेट फेंक बैठे अपने। और अब आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए अभय लेफ्टी, आज इनको प्रमोशन मिला है। बल्लेबाजी कर रहे थे, ओपन में आए थे बल्लेबाज, लेकिन उस तरह से निगाहें उन्होंने जो जमाई थी जब खेल के जाना यार 10 ओवर जिससे पहले अभय दीपू गेल को अपने पहले ही ओवर में सफलता मिलती हुई और 51 रुपए अगली गेंद लेके चले अभय के लिए दीपू लेफ्टी और अभय ने उठा के मारा है पहली गेंद पर। बहुत अच्छी फील्डिंग लेकिन 6 रन नहीं बचा पाए। लेकिन फील्डर का उससे थोड़ा सा हाथ जरूर टकराया था, कोशिश की गई, अच्छी कोशिश थी फील्डर के द्वारा लेकिन कामयाबी हासिल नहीं मिली। हाथ से 6 रन बॉल सीमा रेखा अभय लेफ्टी ने आते ही 6 रन से खाता खोला है। बल्लेबाज के कानों तक पहुंचा और आते ही उन्होंने छक्का मार दिया। इसी बीच अगली गेंद अभय के लिए अगली बॉल और ये आसानी से क्लिक करके सिंगल ले लिया लेकिन फील्डर बॉल पर आए, मिसअंडरस्टैंडिंग होती हुई दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में। मिसअंडरस्टैंडिंग थी दोनों ही बल्लेबाजों में, लेकिन काफी समय था तो रन फिर आसानी से पूरा कर लिया दोनों ही बल्लेबाजों में। वहां पर 26 रन स्कोर पहुंचता है 26 रन। अब सामने सुमित यादव दीपू गेल के धर्मेंद्र इसी बीच सामने सुमित यादव दीपू के और रिवर्स मारने का प्रयास था लेकिन बाई के रूप में 1 रन चुरा लिया है आसानी से दोनों ही बल्लेबाजों ने। शायद लेगवाई के रूप में रन प्राप्त हुआ है। अंपायर से एक बार फिर जानना चाहूंगा, लेगवाई के रूप में जी अंपायर रिंकू राजावत स्टैंडिंग एम्पायर और ऑन साइड पर लेग एम्पायर भाव सिंह नरवरिया जी, तो दोनों ही काफी एक्सपीरियंस है, पूरे टूर्नामेंट में काफी समय दिया है उनका कमेटी की तरफ से। दीपू गेल लेके चले बॉल फिर से तैयार अभय लेफ्टी एम्पायरिंग देखने के लिए मिली है और मारने का प्रयास था लेकिन इस बार नाकाम रहे। बिल्कुल यॉर्कर लेंथ की गेंदबाजी करा रहे हैं। यहाँ से ऐसा पता चलता है कि जो रनअप है उनका वो काफी कम है, लेकिन
गति जो है वो शायद गेंद में ज्यादा नजर आ रही है, इसी वजह से शायद बल्लेबाजों को थोड़ी सी दिक्कत नजर आ रही है। ये बिल्कुल स्ट्रेट और ऊपर की तरफ गेंदबाजी करने का प्रयास है। उसकी अंतिम ओवर पावर प्ले का फेंका जा रहा है, लेके चले दीपू गेंद धर्मेंद्र द्वारा। अबे लेफ्टी के लिए, और ये कट किया है अबे ने, और ये मिस फील्ड होता हुआ, लेकिन एक रन से संतोष करना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों लेकिन को। एक रन पूरा कर लिया है। जैसा कि ये टूर्नामेंट का इसी के आयोजन किया जा रहा साथ है, ओवर की समाप्ति, जिसमें आज यहाँ फाइनल विजेता स्कोर होगा बढ़ता उसे हुआ। 1 लाख। ये हम सबके और लिए अगला बहुत ओवर लेके बढ़िया आए हैं हर्षित यादव लखनऊ, बीच नए गेंदबाज सामने आए हैं। अबे, और हर्षित आसानी यादव से हल्के हाथों से लेग साइड में ऑफ खेल की तरफ के खेला है। जैसे कि फील्ड एक रन। था वो अब पूर्ण रूप से फैला दिया गया है। ऐसे ही खराब गेंद मिलती है उस पर प्रयास ओवर की किया जाए। दूसरी गेंद लेके चले हर्षित यादव, सामने ये बॉल सुमित यादव, और स्लोअर बॉल थी, समझ नहीं पाए, और डॉट बॉल। लेकिन बॉल सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में, बैट और बॉल का वो बॉल पर हावी नहीं हुए हैं, मारते हैं। अगली गेंद लेके चले हर्षित यादव, सामने सुमित यादव, बल्लेबाज सुमित यादव के लिए, और कट करने का प्रयास था, लेकिन एक और डॉट कोई बॉल। संपर्क नहीं, बॉल सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में होती हुई सीधे गेंदबाज के पास। 29 रन है अगली स्कोर। गेंद, और एक और अच्छी गेंद, फिर से थोड़ा फिर से गति डॉट परिवर्तन बॉल। था शायद, बल्लेबाज को कुछ समझ में नहीं आई, सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में वापस जाती हुई गेंदबाज के पास। 30 रन स्कोर बढ़ता हुआ 29 रन, 2 विकेट, और ये कट किया है इस बार ऑफ साइड में, सामने फील्डर, और इसी के साथ दूसरे के लिए थोड़ी सी थोड़ा हाथों से छिटकी, उसके बाद 2 रन। दोनों ही बल्लेबाजों के बीच अच्छा दिया जाएगा, और जो फाइनल भी जीतने वाली टीम को 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा, और फाइनल में उप विजेता रहने वाली टीम को 51,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलेगी। दोनों ही टीमें बैलेंस हैं, अच्छा प्रदर्शन करके आई हैं अपने लीग मैचों में। और फिर से मारने का प्रयास था, बॉल पैर से टकराई है। लेकिन अंपायर का इशारा, लेग बाई के रूप में एक रन एक का रन। और इजाफा। स्कोर बढ़ता हुआ 30 स्कोर रन, बढ़ता हुआ 32 रन। इसी के 32 साथ रन। ये 7वें ओवर की समाप्ति हुई है। 7 ओवर की समाप्ति, के बाद 32 रन, 2 विकेट, 32 रन, 2 विकेट के नुकसान पर 13 ओवरों का खेल अभी काफी सारे शेष। दर्शक मौजूद इस खेल गांव मैदान 20-20 में। ओवरों का ये फाइनल काफी सारे मुकाबला खिलाड़ी मौजूद, जो टीमें करके हमारी बदन सिंह खेल गांव स्टेडियम में चलता हुआ बटेश्वर, जो कि छोटी काशी के नाम से फेमस है। बाहर हो गए हैं, शायद उस टीम के भी कुछ खिलाड़ी बाकी है फाइनल के लिए। बहुत अब आए हैं जुगनू है गुड़गांव, अपने कोटे का पहला ओवर लेके, सामने सुमित यादव, है जोगिंदर, और ये कट किया है सुमित यादव ने, और थोड़ा मिस फील्ड करते हुए, लेकिन 2 रन लेना चाहते थे, लेकिन सुमित यादव ने मना किया, और सुमित यादव ने, वरना खाली आधा भुगतना पड़ सकता था यहाँ, क्योंकि अब बहुत शानदार जुगनू के सामने अबे अभी तक अच्छा खेल रहे हैं। अबे एक 6 लगा के खेल रहे हैं। अबे 4 रन दिए थे उन्होंने अपने और स्पेल में। उठा के मारा है अबे ने, लेकिन नीचे फील्डर, और कैच आउट। सीधा हाथों में सचिन लॉन्ग शर्मा ऑफ के की दिशा हाथों में बॉल, कैच दे और आउट बैठे। होकर बल्लेबाज पवेलियन अबे जाते हुए अच्छा खेल रहे थे, तीसरा झटका लेकिन लगा है ये फिरोजाबाद कैच को। आउट होके वापस जाना पड़ेगा। अभय के रूप में गिरने वाला ये तीसरा विकेट। तो अभी अब बल्लेबाज आए हैं साहिल मिश्रा, काफी अच्छे बल्लेबाज हैं साहिल। जैसा कि मैं उत्साहवर्धन की बात कर रहा था कि कोई भी टीम हो, कोई भी प्लेयर हो, अगर उसे उत्साहवर्धन मिलता है, साथ ही सपोर्टर्स, उनके स्पेक्टेटर्स, और जुगनू गुड़गांव को मिलती हुई पहली सफलता अपने पहले ही ओवर में। काफी प्रतिभा और अंदर एक हौसला। बल्लेबाज आए नए हैं बल्लेबाज साहिल, सामने जुगनू, शाहिल मिश्रा। शाहिल मिश्रा आए हैं। काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं साहिल। दबाव बनाया हुआ है फोर्स 11 स्टार में फिरोजाबाद के ऊपर, और साहिल के लिए लेके चले बॉल जुगनू, गेंदबाज थर्ड विकेट से ये बॉल और साहिल ने पहली बॉल को डिफेंस कर दिया है। सम्मान दिया है, फाइनल के लिए क्वालिफाई अगली किए बॉल हैं। लेके चले जुगनू साहिल के लिए,
और साहिल ने हल्के हाथों से 1 रन के लिए बॉल को धकेल दिया है और अपना खाता खोलते हुए साहिल खिलाड़ी का 1 रन बन जाता है तो उसमें थोड़ा सा उत्साह प्रबल होता है। बल्लेबाज सुमित यादव अब जुगनू के सामने सुमित यादव और बाहर की तरफ निकलती हुई गेंद और अच्छी गेंद थी। सुमित यादव को गति नहीं दे रहे हैं बल्लेबाज बॉलर, लेकिन काफी बीट हुए हैं वो। जी बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन देखते ग्राउंड में सुमित का क्या जलवा रहता है। काफी शानदार हुई बल्लेबाजी की देख ली मैच में इन्होंने। इसी के साथ ओवर मैदान को बढ़िया बनाए रखा है, तो वहां पर ऐसा लग रहा है कि या तो वो गेंदबाज गति परिवर्तन कर रहा है या थोड़ा सा गेंद रुक के आ रहा है स्लो सा। इस वजह से सुमित यादव वहां पर वीक ज्यादा हो रहे हैं गेंदों को। अगला ओवर लेके आए हैं हर्षित यादव, सामने साहिल मिश्रा। डिफेंस किया है कवर्स की तरफ, 1 रन आसानी से पूरा किया। चलेंगे हर्षित, कभी लंबा रन अप इनका और सामने बैट्समैन हर्षित यादव चले, सामने साहिल मिश्रा और ये डिफेंस करके और 1 रन चुरा लिया है दोनों ही बल्लेबाजों ने। काफी सुंदर मुकाबला देखने को मिलता है इस ग्राउंड में। अभी तक लय में नजर नहीं आ रहे हैं सुमित यादव। टूर्नामेंट का एक बार फिर से बॉलिंग अटैक लाइन पर हर्षित चले सुमित के लिए, राइट आउट द विकेट, निकलती बॉल और फिर से रिवर्स मारने का प्रयास था लेकिन नाकाम रहे। इस ग्राउंड में बहुत ही तगड़ी बल्लेबाजी देखने को लाइन पर हर्षित चले सुमित के लिए, काफी अच्छी बॉल थी और यॉर्क लैंड की बॉल समझने पाए और 35 रन स्कोर 35। 3 विकेट 9 ओवर पकड़। एक बार चले हर्षित, काफी अच्छी डिफेंस, काफी अच्छी बात जीत दर्ज की थी। अंतिम ओवर तक मैच गया था और एक बार फिर चलेंगे हर्षित सामने सुमित, लाइन आउट विकेट सुमित के लिए और ये उठा के मारा है बगल में, देखते क्या होता है। डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में सामने फील्डर, और लेकिन 2 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे फील्डर और थोड़ी मिसफील्ड होती हुई लेकिन कीपर पहुंचते हुए। मना किया। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 9 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 3 विकेट गिर चुके हैं फिरोजाबाद के। देखते हैं कितना लंबा खेलते हैं साहिल और सुमित यादव। अगला ओवर लेके आए अपने कोटे का, दूसरा ओवर लेके आए हैं जुगनू जोगिंदर और जुगनू गुड़गांव, सामने है साहिल और बहुत बाहर की तरफ निकली, अंपायर का इशारा, वाइड बॉल। अगली गेंद साहिल के लिए और साहिल ने डिफेंस किया। कर रहे हैं बल्लेबाज जब तक अगली गेंद लेके चले जुगनू और उठा के मारा है साहिल ने नीचे फील्डर, और एक और कैच ड्रॉप होता हुआ साहिल को भी जीवन दान मिल चुका है। सिंपल सा कैच था, छोड़ दिया और पिछली गेंद पे कैच छूटा था, जीवन दान मिला था साहिल को। अब अगली गेंद के लिए तैयार सुमित यादव और ये उठा के मारा है लेग साइड में, शानदार 6 निकलता हुआ सुमित यादव के बल्ले से और अपने नाम के अनुसार जुगनू की गेंद पर लगाया शानदार फाइन लेग की दिशा में, फुल शॉट खेला, शानदार छक्का। काफी देर से मारने का प्रयास कर रहे थे सुमित भाई, लेकिन अब जाके सफलता मिली और लगाया लेग साइड पर लंबा छक्का। इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ और फिर से लेके आए चल रहे हैं। अगली गेंद लेके चले जुगनू जोगिंदर और रिवर्स मारने का प्रयास है और रिवर्स पे लगाया एक और शानदार 6, बैक टू बैक निकलते हुए सुमित यादव के बल्ले से 2 छक्के। इसी के साथ स्कोर बढ़ते हुए 51 रन। जुगनू जो कि बहुत ही अच्छे बॉलर हैं, पिछले सेमीफाइनल में उन्होंने मात्र 3 ओवर में 4 रन देके 4 विकेट ली थी और इस बार सुमित यादव के हाथों आ गए हैं और उन्होंने बैक टू बैक 2 6 लगा दिए जुगनू को। और एक और फुल टॉस बॉल थी लेकिन मारने का प्रयास था और लॉन्ग मिड ऑन की दिशा में खेल दिया है और थोड़ा मिस फील्ड होता हुआ, लेकिन
साहिल ने मना किया। सुमित यादव 2 रन लेना चाहते थे, लेकिन 1 रन से ही संतोष करना पड़ेगा। और अब सामना करेंगे अब सामने है जुगनू के सामने साहिल मिश्रा। राउंड द विकेट आए उनके लिए भी। और ये फिर से उठा के मारने का प्रयास है, लेकिन फील्डर सामने और 1 रन से फिर से संतोष करना पड़ेगा। चेक करते हुए साहिल ओवर की समाप्ति से बीच इसके साथ ओवर की समाप्ति। ओवर अब तक इस पारी का स्कोर जा पहुंचा 53 रन। 10 ओवर की समाप्ति के बाद 53 रन, 3 विकेट। और साहिल अच्छा, इसका सामना और ये हमारे भूपे भाई राउंड द विकेट आएंगे साहिल। अगला ओवर लेके आए हैं दीपू गेल साहिल के लिए। और साहिल ने कवर की दिशा में खेल दिया है, बहुत ही दर्शनीय शॉट, लेकिन सामने फील्डर और 1 रन लेकर स्ट्राइक रोटेट करेंगे। जो पिछले ओवर में 2 भारी भरकम और ये मैच देखने आए काफी दर्शक, भारी भरकम भीड़ इस मुकाबले को देखने को पहुंची है बटेश्वर के खेलगांव स्टेडियम। और दर्शकों से भरपूर एक ग्राउंड में अब सामने हैं दीपू गेल के सुमित यादव, जो कि पिछले ओवर में 2 6 लगा चुके हैं। और देखते हैं इस ओवर में क्या करते हैं। और आसानी से 1 रन लेने का प्रयास था, लेकिन फील्डर मुस्तैद और रन नहीं ले सके इस बॉल पे, डॉट बॉल। इसी के साथ और गेम भी देखने लायक है। अगली बॉल के लिए तैयार सुमित यादव। और धर्मेंद्र राउंड द विकेट सुमित यादव के लिए मारने का प्रयास था, लेकिन फील्डर मौजूद। और एक और डॉट बॉल दीपू गेल की। सुमित यादव को बांध कर अगली गेंद लेके चले धर्मेंद्र दीपू सुमित यादव के लिए, लेकिन मारने का प्रयास था, बॉल हो सकता था पर वहां तक फील्डर पहुंचे नहीं, कीपर काफी दूर रह गए। और ये बॉल भी डॉट होती हुई, अच्छी गेंदबाजी करते हुए सुमित को बांध के रखा है। दीपू गेल फ्रॉम लखनऊ। सुमित बहुत ही अच्छी टीम है ये, पोशाकी सितारों से सजी हुई। हर्षित यादव, दीपू गेल लखनऊ, जुगनू गुड़गांव, हेलमेट गुड़गांव, अनुभव विष्णु तोमर, पवन पोर्चा। अगली गेंद लेके चले दीपू सुमित यादव के लिए, लेकिन सिंगल लेने का प्रयास था। और एक और डॉट बॉल। गेंदबाजी अनुभव से लैस धर्मेंद्र, सामने अनुभव से लैस सुमित। इस बार अच्छी गेंद योग थी ये गेंद, और अच्छी गेंदबाजी करते हुए दीपू गेल ओवर की समाप्ति डिफेंस अच्छा करते ओवर हुए। तक। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, रन स्कोर बढ़ता हुआ 54 रन। इस ओवर मात्र 1 रन खर्च किया यहाँ पर धर्मेंद्र ने। स्कोर क्या पहुंचा 54 रन। और ये अभय लेफ्टी आके बैठ गए हैं और 1 6 लगा के अच्छा खेल रहे थे, लेकिन दुर्भाग्यवश बाउंड्री पे कैच आउट होके 54 रन वापस पवेलियन में आ चुके हैं। ओवर का गेम है। उसी के साथ 11 ओवर की समाप्ति, 54 रन। अभी भी 9 ओवर का खेल शेष है, और देखने वाली बात होगी फिरोजाबाद इस स्कोर को कितना आगे तक और ले जाती है। अब गेंदबाजी का जिम्मा संभालेंगे मोनू तोमर। अपने कोटे का पहला ओवर लेके आए हैं मोनू। देखते हैं अपनी टीम के लिए छठवां गेंदबाज उतारा है। क्या करते हैं मोनू। छठवें गेंदबाज के तौर पर अपने कोटे की पहली बॉल लेके चले मोनू साहिल के लिए, और ये साहिल ने उठा के मारा है। और लॉन्ग ऑन की दिशा में शानदार छक्का साहिल के बल्ले से निकलता हुआ। पिकअप शॉट किया, बॉल को पिक किया, भाग गए थे पहले ही गेंदबाज के। पीछे जा रहे थे, मांग बहुत है। 60 रन चैलेंज करवाओगे ना, बॉल करवाओगे, बॉलर है चूतिया। पहले गेंदबाज के हाथ को भाप लिया था। अगली बॉल लेके चले मोनू साहिल के लिए, और एक और उठा के मारा है। देखते हैं फील्डर नीचे, और फील्डर ने भाई उधर आउटफील्ड गड़बड़ थी, लेकिन बहुत ही अच्छा कैच लिया है फील्डर के द्वारा लिया गया, बहुत शानदार कैच दौड़ते हुए। अच्छा कैच लिया सचिन ने, एक और विकेट अच्छा शॉट मारा था साहिल ने, लेकिन आउट होते हुए। अब साहिल के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे हैं विकास मेंडिस। काफ़ी जाने माने ऑलराउंडर हैं फिरोजाबाद के,
बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर हैं, टूर्नामेंट के प्लेयर माने जाते हैं ये विकास मेंडिस। देखते हैं क्या करके दिखाते हैं अपनी टीम के लिए। और नए बल्लेबाजी के तौर पर मोनू ने पहली गेंद पर छक्का खाने के बाद जबरदस्त वापसी की, लेकिन अगली गेंद पर साहिल को आउट कर दिया। लेकिन उसमें बॉलर से ज्यादा योगदान फील्डर का था, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छा कैच लिया था दौड़ते हुए। उधर आउटफील्ड भी थोड़ा गड़बड़ थी इस वजह से, और दौड़ते हुए अच्छा कैच लिया। अब मेंडिस आए हैं बल्लेबाजी करने, देखते हैं सुमित यादव उनको समझाते हुए। अच्छी गेंदबाजी के दी पिछले जाएंगे पहली गेंद से मेंडिस। अच्छी और गेंद मेंडिस ने आराम से डिफेंस करके एक रन चुरा लिया है और अपना खाता खोलते हुए मेंडिस अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं सुमित यादव। देखते हैं मोनू तोमर को आड़े हाथों लेते हैं या नहीं। इंद्रदेव भी प्रसन्न है इस गेम को देखकर। अपनी 3 बॉल फेंक चुके हैं, 1 विकेट ले चुके हैं, 1 बाउंड्री भी पड़ चुकी है मोनू तोमर के ओवर में। और चौथी गेंद लेके चले मोनू तोमर सुमित यादव के लिए, और सुमित यादव को बोल्ड मार दिया है मोनू तोमर ने। छक्का मारने के प्रयास में बहुत ही बड़ी विकेट है, बोल्ड मार दिया है सुमित यादव बोल्ड होते हुए। क्लीन बोल्ड हुए, समझ नहीं पाए गेंद को। बड़े हिट के लिए जा रहे थे, बड़े हिट मारने का प्रयास था लेकिन आउट होते हुए। टकराई गेंद और आउट होकर जाते हुए सुमित यादव। और अब बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे हैं रौनक रिस्की। मोनू रौनक रिस्की बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे हैं। ये हार्ड हिटर माने जाते हैं, काफी लंबे लंबे छक्के के लिए जाने जाते हैं। 32 स्कोर पर आउट हुए हैं, फिनिशर की भूमिका निभाते हैं, लेकिन आज जल्दी आना पड़ा है रौनक रिस्की को। अब नए बल्लेबाज आए हैं, देखते हैं संभल के खेलते हैं, अपना स्वाभाविक खेल खेलेंगे रौनक। ये तो अभी देखने वाली बात होगी। कप्तान के बाद और ये पहले बल्लेबाज एक अंदर आ चुके थे, इस वजह से रौनक को अंपायर का निर्णय, रौनक बाहर जाना पड़ेगा रौनक को, और जो बल्लेबाज पहले आया था उस बल्लेबाज को आना पड़ेगा, जिस बल्लेबाज जो अंदर बाउंड्री में आ चुका था, इस वजह से। और ये अपनी टीम के कैप्टन, ये बैटिंग करने आना चाहते थे लेकिन रौनक आ गए थे, इस वजह से अंपायर थोड़ा कंफ्यूजन होता हुआ, और फिर से रौनक रिस्की आ चुके हैं। झटके देने के बाद इस ओवर में 2 झटके दिए मोनू तोमर ने, और अब रौनक के ऊपर दबाव, लेकिन रौनक दबाव में अभी तक इन्होंने ये दबाव नहीं जानते हैं, क्योंकि इनका स्वाभाविक खेल है हार्ड हिटिंग। और आज देखने वाली बात होगी रौनक अपना स्वाभाविक खेल खेलते हैं या दबाव में सिंगल डबल खेलेंगे, वो तो अभी पता चलेगा। अगली गेंद लेके चले मोनू, उसके सदस्यों से निवेदन, और ये उठा के मारा है पहली गेंद, और पहली बॉल पर ही मारने का प्रयास था। अपना स्वाभाविक खेल खेलने के चक्कर में लॉन्ग ऑन की दिशा में कैच थमा बैठे रौनक रिस्की। पहली बॉल पे आए, पहली बॉल पे चलते बने रौनक रिस्की, और इस ओवर में मोनू तोमर ने 3 झटके दिए हैं फिरोजाबाद की टीम को। तो आप जो बहुत ही घातक साबित होते हुए मोनू तोमर कप्तान के फिरोजाबाद की टीम के लिए। अब तक 3 विकेट ले चुके हैं। पहली गेंद पे छक्का जरूर खाया था, लेकिन 3 विकेट इस ओवर में ले चुके हैं। बैक टू बैक 2 विकेट ले चुके हैं। अब नए बल्लेबाज आ गए हैं, ये नए बल्लेबाज अनिल आए हैं, नए बल्लेबाज कप्तान। लेफ्टिनेंट बल्लेबाज सामना करें घातक गेंदबाज मोनू। अब तक 3 विकेट ले चुके इस ओवर में, और देखते हैं ये क्या करते हैं अपनी टीम के लिए। ओवर में विकेट आए इस बार, अच्छी गेंद और पड़ने के बाद अंपायर का सारा वाइड बॉल। अनुभवी अंपायर क्रिकेट अनिल के लिए मोनू तोमर। चलिए देखते हैं अनिल क्या करते हैं, और ये कट करने का प्रयास था लेकिन ओवर की समाप्ति, डॉट बॉल, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 62 रन स्कोर जा पहुंचा, 6 विकेट 12 ओवर। इस ओवर में आई 3 विकेट और स्कोर पहुंचा 62 रन 12 ओवर की समाप्ति के बाद। अब अपने कोटे का तीसरा ओवर लेके आए जुगनू जोगिंदर। मैच रहे जुगनू, सामने है विकास मेंडिस। देखते हैं विकास मेंडिस
अपनी टीम की जिम्मेदारी संभाल पाते हैं या नहीं। फील्ड में थोड़ा अच्छे ऑलराउंडर हैं बदलाव करते नजर आते हैं जुगनू अपनी गेंदबाजी पर और और अच्छी स्लोअर बॉल बाहर की तरफ निकली और डॉट बॉल। फाइनल लगा हुआ है दूसरे T20 मैच में। अगली गेंद जुगनू की और ये रिवर्स मारने का प्रयास था लेकिन स्लोअर बॉल और अच्छी सिंगल रन चुरा लिया। अनिल कप्तान के लिए कप्तान और ये आगे बढ़ के मारने का प्रयास था लेकिन स्लोअर बॉल जुगनू के द्वारा समझ नहीं पाया अनिल और डॉट बॉल। अच्छी बल्ले आउट होने के बाद रौनक भी चले गए। अब संभाला मोर्चा है कप्तान ने। बात यह है रोई ना खेल रहे, रोई खेलें तो और खर्रो खेलें। अच्छी और ये खेल लिया फ्लिक करके लेफ्ट साइड में 1 रन के लिए भेज दिया बॉल को और स्ट्राइक रोटेट की, खाता खोलते हुए अपना अनिल। 64 रन स्कोर बढ़ता हुआ इसी के साथ 64 रन 6 विकेट। ओवर के जुगनू राउंड अगली गेंद जुगनू और मेंडिस मारने का प्रयास था लेकिन समझ नहीं पाए डॉट बॉल। अगली गेंद लेके चले जोगिंदर और स्लोअर मारने का प्रयास था और बॉल खड़ी होती हुई एक और विकेट गिरती हुई विकास मेंडिस के रूप में। अब अगले बल्लेबाज मॉरिस, कल के सेमीफाइनल के हीरो मॉरिस, जिन्होंने शानदार 6 छक्के लगाकर मैच जिताया था। मुकाबले अपने कोटे का में चलता हुआ तीसरा ओवर लेके आए हैं हर्षित यादव, सामने अनिल और ये अच्छी गेंद 1 रन के साथ स्ट्राइक रोटेट करते हुए अनिल। के रूप में और ये क्या मैच है टोटल अगली गेंद हर्षित यादव की और मॉरिस ने मारने का प्रयास किया था लेकिन नाकाम। अगली गेंद लेके चले हर्षित और मॉरिस के लिए मॉरिस ने मारने का प्रयास किया था मिड विकेट की दिशा में और 1 रन के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा। अगली गेंद लेके चले हर्षित यादव और बॉल को जाने दिया। इसके साथ एक और डॉट बॉल को करते हैं। लाइन पर हर्षित चलेंगे और ये मारने का प्रयास किया था, फुल टॉस गेंद थी लेकिन 1 रन। पड़ेगा अब हर्षित के सामने ओवर द विकेट निकलते हुए मॉरिस के लिए और फिर से मारने का प्रयास था लेकिन स्लोअर बॉल थी और इसी के साथ 1 रन और आता हुआ। पावर प्ले का ओवर की समाप्ति। क्या विकेट है 14 ओवर में रन स्कोर जा पहुंचा है 68 रन। 14 ओवर 68 रन 7 विकेट। 7 विकेट नुकसान पर फिरोजाबाद क्लब अगर कोई भी प्लेयर अगर एक 6 मारेगा प्रत्येक 6 पर 51 रुपए का पुरस्कार है हमारे गिरबार बाकी इस गेम की। और अगली गेंद लेके चले जुगनू मॉरिस के लिए और ये आसान सा कैच और 8 विकेट गिरती हुई फिरोजाबाद की टीम की। मॉरिस अपने आप से नाखुश। काफी अच्छी किफायती गेंदबाजी देखने को मिलती हुई जोगिंदर के द्वारा और उतने अच्छा कैच यहाँ पे कीपर के दस्तानों में कैच आउट मॉरिस। अब अगले बल्लेबाज आर्यन ठाकुर कुल्ला, फिरोजाबाद की टीम की बैटिंग खत्म होती हुई अब बॉलिंग पर 68 रन। अब बैटिंग करने आए हैं आर्यन ठाकुर की टीम है कुल्ला। देखते हैं मैच में पूरे ओवर खेल पाती है फिरोजाबाद की टीम या नहीं। आर्यन के लिए और ये डिफेंस किया है लेकिन अंपायर का इशारा आउट। एम्पायर महोदय का इशारा जो भी होगा निर्णय मान माना जाएगा। यार एम्पायर महोदय बहस में करेंगे क्योंकि एम्पायर को बहुत ही और ये अंपायर का डिसीजन सम्मान करना चाहिए। नाखुश आर्यन ठाकुर अंपायर के निर्णय से। अब लास्ट विकेट के रूप में आए हैं नए बल्लेबाज कल्लू। नए बल्लेबाज के तौर पर आए हरिओम परिहार उर्फ कल्लू। अंतिम जोड़ी मंच पर मैच अंतिम अपना नियंत्रण दिखाकर एक अच्छी पारी खेलकर लो स्कोरिंग मैच को तक पहुंचा दिया इस पारी को। अगली गेंद जुगनू की अच्छी अंतिम और ये डिफेंस कर दिया हरिओम ने। अब शायद
और 4 विकेट झटके अगली गेंद लेके चले जुगनू ने अब तक अच्छी जुगनू गेंद और फिर से डिफेंस किया हरिओम ने। पर आकर सामने खेल रहे हैं हरिओम, विकेट के बचाव में है। यदि हरिओम राउंड द विकेट हरिओम के लिए नए बल्लेबाज हरिओम इस बार मारने का प्रयास और इस पारी की अंतिम विकेट फरीदाबाद की जोड़ी खेल रही है। अच्छी गेंद सम्मान किया, ओवर की समाप्ति 15 ओवर की समाप्ति पर 68 रन ये मेडन ओवर और होती 2 विकेट की अच्छी गेंदबाजी और अपने कोटे का दूसरा ओवर सामना करेंगे कप्तान हरिओम। मानो अपने पिछले ओवर में 3 विकेट लेकर ये दबाव जो आप देख रहे हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मोनू ने ये वो दबाव में डाला है फरीदाबाद को। खासे सुमित यादव प्रहार कर रहे थे, सुमित यादव को आउट किया, साहिल मिश्रा को आउट किया और रौनक को आउट किया था। पिच सही ना है। अब कप्तान अनिल ओवर द विकेट मोनू, अच्छी गेंद और ये अपील और हिट विकेट हुए यहाँ पर कप्तान अनिल। बोल्ड हुए हैं और ये बोल्ड होते हुए पारी की अनिल कप्तान सिमट गई पारी 68 रन पर। फिरोजाबाद की पारी सिमटती हुई है और ये लेदर के प्लेयर हैं। 100 तक न पहुंच पाई खिलाड़ियों के भरपूर प्रयास के बाद सुमित यादव एक बल्लेबाज रहे जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। सेकंड इनिंग की शुरुआत होते हुई बल्लेबाजी के लिए आए हैं हर्षित यादव वॉलीबॉल के जो भी और खिलाड़ी अपनी पहला टीम के ओवर खिला लेके सकते हैं। तैयार फिरोजाबाद की तरफ से विकास मेंडिस। अरे फाइनल ये मुकाबला अब तक 68 रन पर और मैं पोरसा की टीम को 69 रनों का ये टारगेट मिला है। खिलाड़ियों से बहुत ही लो स्कोरिंग मैच और देखना होगा कितने ओवरों में ये टारगेट को हासिल करती है। पोरसा की टीम बल्लेबाजी के लिए हर्षित यादव और बॉलिंग के लिए तैयार। पहली बॉल लेके चले विकास मेंडिस और पहली बॉल को डिफेंस किया है मेंडिस की बॉल को हर्षित ने और सम्मान देते हुए हर्षित ने और डॉट बॉल। पर है विक्की शर्मा। अगली गेंद लेके चले विकास और उठा के मारने का प्रयास था नीचे आदर्श, देखते हैं कैच ले पाते हैं या नहीं। और ये आसान सा कैच हर्षित यादव जलवा दिखाया और पहले ही ओवर में अपनी विकेट गंवाते हुए जाने माने बल्लेबाज हर्षित यादव विकास मेंडिस को पहले ही ओवर में विकेट गंवाते हुए अपनी। और देखते हैं मैच रोमांचक हो पाता है या नहीं। हर्षित यादव जो कि यूपी के टॉप 5 बल्लेबाजों में ऑलराउंडरों में इनकी गिनती आती है और पहले ही ओवर में आउट होते हुए अब अगले बल्लेबाज देखते हैं कौन आते हैं। पहले विकेट 0 के स्कोर पर गिरी है। खाता नहीं खोल पाए अपना हर्षित यादव। बड़ा झटका हर्षित के रूप में सलामी बल्लेबाज हर्षित आउट होकर डग आउट की ओर जाते हुए। दर्शकों की संख्या निरंतर बढ़ती हुई और हमारे साथी कमेंटर दिनेश भदौरिया मेरी बात सुन रहे हो तो कमेंट्री बॉक्स में आए जो महिला कमेंट्री भी कर लेते हैं, ऐसा उनका परिचय है। दिनेश भदौरिया मेरी बात सुन रहे हो। अगले बल्लेबाज क्रीज पर आ चुके हैं दिनेश भदौरिया और बॉलिंग के लिए तैयार हैं विकास मेंडिस। लेफ्टी बैट्समैन न्यू बैट्समैन। अब थोड़ा फील्डिंग में बदलाव
और इसी के साथ अगली गेंद लेके चले विकास मेंडिस और ये एस लिया था लेकिन स्लिप एरिया में गिरी गेंद और अगर थोड़ा हल्का किनारा होता तो सीधी कीपर के दस्तानों में जाती गेंद, बाल बाल बचे। जो कि महिला कमेंट्री में माहिर है, आपने बात में आए दिलीप अच्छी गेंदबाजी करते हुए विकास मेंडिस, अच्छी गेंदबाजी, बड़ा झटका दे चुके हैं। इसी के साथ अगली गेंद विकास की और ये और स्लिप के क्षेत्र में खेल दिया है। इसी के साथ स्कोर खाता खुलता हुआ 1 रन, एक विकेट के नुकसान पर। यदि फैजाबाद जीतती है तो बंटी की तरफ से 1100 रुपए का नगद पुरस्कार उनके कप्तान को दिया जाएगा। अब बौछारें हो रही है इनामों की, कहीं जाइए नहीं, इस मैच को देख के जाइए और सामना करेंगे। इसी के साथ अगली बॉल विकास के बिक्की के लिए और बिक्की ने डिफेंस कर दिया है बॉल को और डॉट बॉल। छोटे से कद के और दुबले से शरीर को लेकर भारी पड़ रहे हैं अब बिक्की तोमर पर मेंडिस। इसी के साथ अगली गेंद विकास मेंडिस की बिक्की के लिए और मारने का प्रयास था बिक्की का, नीचे रौनक और एक और विकेट गिरती हुई पोरसा की टीम की। पहले ही ओवर में विकास मेंडिस को 2 सफलता मिलती हुई, दोनों ओपनर को चलता किया है विकास मेंडिस ने। बहुत अच्छी गेंदबाजी विकास मेंडिस के द्वारा। आउट हुए, बड़े शॉट के लिए जा रहे थे और शॉट मारने का प्रयास था बिक्की, आउट हुए विकास मेंडिस की गेंद पर। रौनक को कैच थमा बैठे और इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी की विकास ने, केवल 1 रन दिया और 1 रन पे 2 विकेट हो चुकी हैं। अब नए बल्लेबाज आए हेलमेट, जो कि गुड़गांव से आते हैं, बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं हेलमेट, बड़ा अद्भुत नाम, बहुत बड़ा नाम हेलमेट, गौरव हेलमेट, गौरव यादव और हेलमेट भाई, बहुत तगड़े बल्लेबाज हेलमेट। गांव में राजा बदन सिंह खेल गांव स्टेडियम में ये फाइनल मुकाबला चलता हुआ और दूसरा ओवर लेके आए हैं मॉरिस। स्टेडियम खचाखच भर चुका है। अगली गेंद लेके चले मॉरिस और ये बॉल को डिफेंस किया, सम्मान दिया है बॉल को और इसी के साथ एक और डॉट बॉल और फील्डिंग में थोड़ा सा बदलाव करते हुए कसी हुई गेंदबाजी, अभी तक कसी हुई गेंदबाजी करते हुए और इसी के साथ अगली गेंद लेके चले मॉरिस और एक और गेंद डिफेंस की, लेकिन हेलमेट ने मना किया और एक और डॉट बॉल। इसी के साथ अगली गेंद लेके चले मॉरिस और फिर से एक और डिफेंस किया है और सम्मान दे रहे हैं बैक टू बैक डॉट बॉल। लक्ष्य के लिए ये खिलाड़ी खेल रहे हैं। इसी के साथ अगली गेंद लेके चले मॉरिस और ये मारने का प्रयास था लेकिन एक और डॉट बॉल। अच्छी गेंदबाजी करते हुए मॉरिस। इसी के साथ अगली गेंद मॉरिस की और फिर से डिफेंस कर दिया है बॉल को और एक और डॉट बॉल। पहली किरण आ गई है अभिनंदन करने। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं मॉरिस, देखना भी बाकी है इसका। इसी के साथ अगली गेंद मॉरिस की और ये मारने का प्रयास था लेकिन रौनक के ऊपर से निकल गई है गेंद और अच्छी फील्डिंग रौनक के द्वारा और 2 रन। अगर रौनक के आगे गिरती गेंद तो हो सकता था ये कैच भी हो जाते, लेकिन पीछे गिरी रौनक के जाके और 2 रन। इसी के साथ स्कोर 3 रन और 2 ओवर की समाप्ति के बाद 3 रन 2 विकेट 2 ओवर हमारे जगह अनुभव ले रहे हैं। अब अपने कोटे का दूसरा ओवर लेके आए हैं विकास मेंडिस और सामने है गौरव यादव उर्फ हेलमेट फ्रॉम गुड़गांव और इसी के साथ मेंडिस चले और पहली बॉल कट किया है लेकिन 20 ओवर खेलने के डॉट बॉल।
हेलमेट को पता है अगर वो पूरा ओवर खेलेंगे तो आसानी से मैच जीत जाएंगे, लेकिन इसीलिए बॉल को आराम से डिफेंस कर रहे हैं। और अगली गेंद लेके चले विकास मेंडिस, और भाई सीधी यॉर्कर बॉल, और विकास मेंडिस ने हेलमेट को बोल्ड मार दिया है और मिडिल स्टंप उखाड़ दिया है विकास मेंडिस ने हेलमेट का, और जबरदस्त वापसी करती हुई। और ये फिरोजाबाद की टीम लोकल स्टार विकास मेंडिस ने सीधे मिडिल स्टंप उखाड़ दिया हेलमेट का, मारने का प्रयास था हेलमेट का पर, और ये हेलमेट जाते हुए और मेंडिस ने अपनी अच्छी गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट ले चुके हैं मेंडिस अब तक। कैरियर के शायद मैच ऐसा तो हुआ और इसके बाद जोश में आ चुकी है फिरोजाबाद की टीम, और अब अगले बल्लेबाज आते हुए 2 बल्लेबाज जो कि खतरनाक बल्लेबाज थे, हर्षित यादव और हेलमेट आउट हो चुके हैं। अब खिलाड़ी 20 ओवर तक दीपू गेल जो कि अभी भी पवेलियन में बैठे हैं, उनका आना अभी भी बाकी है। नए बल्लेबाज आए हैं पवन पोरसा। पवन पोरसा भी काफी अच्छे जाने माने ऑलराउंडर हैं, और देखने वाली बात होगी कि पवन पोरसा क्या करते हैं अपनी टीम के लिए। और अगली बॉल लेके चले विकास मेंडिस पवन के लिए, पवन ने उठा के मारने का प्रयास है लेकिन पीछे रौनक थोड़ा मिसफील्ड होता हुआ, और इसी के साथ 2 रन पवन ने आते ही 2 रन के साथ अपना खाता खोला है। स्कोर बढ़ता हुआ 5 रन 3 विकेट, तीसरा ओवर प्रगति पर। बड़े भैया विष्णु इसी के साथ अगली बॉल लेके चले विकास मेंडिस, और ये बॉल को डिफेंस कर दिया है, डिफेंस वर्क कर दिया है, और शायद यही करना चाहिए क्योंकि आने वाले ड्रेसिंग रूम में इसी के साथ अगली गेंद लेके चले विकास मेंडिस पवन के लिए, चलाओ गेम को, और ये उठा के मारने का प्रयास, नीचे फील्डर, और एक और कैच लेते हुए पवन भी चलते बने। बहुत अच्छा कैच लिया अनिल कप्तान ने, जैसे ही देखा कि बॉल थोड़ा छोटा है और छोटी बॉल फेंकी थी मेंडिस ने, और मारने का प्रयास था सीधे फील्डर के हाथ में, और अच्छी फील्डिंग की वहां अनिल ने अच्छा कैच लिया। 4 विकेट गिर चुकी हैं 5 रन के स्कोर पर पोरसा की, नीचे आ गया है। और ये मैच में चल रहा था फिरोजाबाद की टीम बहुत जबरदस्त वापसी करती हुई जोश में आ चुकी है फिरोजाबाद की टीम। तो वहाँ पर के रूप में ये लो स्कोर मैच था, लेकिन फिरोजाबाद ने अच्छी गेंदबाजी के दम पर मैच में वापसी की। अब आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए विष्णु तोमर, काफी समय से अनुभवी बल्लेबाज विष्णु तोमर, क्योंकि इन्होंने पिछले मैच में ऐसी ही कंडीशन हो चुकी थी, पोरसा की वहां से जिम्मेदारी संभाली थी, सिंगल डबल से मैच को बनाया था। क्या इस मैच में भी वो कारनामा करके दिखाएंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। विष्णु तोमर काफी अच्छे बल्लेबाज हैं। विष्णु तोमर काफी उम्रदराज खिलाड़ी और अनुभवी प्लेयर, इन्होंने सिंगल डबल से पिछला मैच बनाया था, अनुभव है और यहाँ इनको अपना अनुभव दिखाना होगा। देखते हैं क्या करते हैं। गेम को चलाने के लिए जाने जाते हैं, सिंगल डबल से खेलते हैं। तारीफ ही की जाएगी भाई मेंडिस बहुत जबरदस्त वापसी, दूसरा ओवर कर रहे हैं अपना, और अब तक 4 विकेट ले चुके हैं पोरसा की टीम की। सोमनाथ वाले मैदान पर पूरी प्रतिभा को इसी के साथ अगली बॉल विकास मेंडिस की, और एक और कैच आउट भाई लकी कटारा के द्वारा डाइव लगाकर बहुत शानदार कैच लिया गया। वार्ता करने के लिए गए, बिल्कुल क्लियर कैच है, बिल्कुल। जो उत्साह है उतना ही विश्वास है। और ये 5वीं विकेट गिरती हुई पोरसा की टीम की, 5 रन के स्कोर पर 5 विकेट हो चुकी हैं पोरसा की। फिरोजाबाद के स्टार माने हुए मेंडिस, विकास मेंडिस ने अपना जलवा बिखेर घातक गेंदबाजी, बहुत घातक गेंदबाजी की। अब तक दूसरा ओवर कर रहे हैं विकास मेंडिस, और 5 विकेट ले चुके हैं। पोरसा की टीम लड़खड़ाती हुई, मेंडिस की लहराती हुई गेंदों का कोई भी जवाब नहीं है पोरसा की टीम के पास। पूरी पोरसा 11 को अकेले मेंडिस भारी पड़ गए। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, और इसी के साथ 5 रन, 3 ओवर की समाप्ति के बाद 5 रन 5 विकेट। विकास मेंडिस कहर बरपाते हुए पोरसा की टीम पर। के बारे में कुछ हमारे चाचा से ही बताएंगे, उनके गेम को देखकर ये पूरी व्यवस्था छोड़कर भाग के
सीधे कमेंट्री बॉक्स में आए हैं मेंडिस के लिए। मेंडिस के बारे में कुछ 4 चांद लगाएंगे हमारे विष्णु चाचा। तोमर जो कि काफी अच्छे बल्लेबाज थे, पहली बॉल पर चलते बने इस बार। पिछला मैच इन्होंने सिंगल डबल से बनाया था, लेकिन इस बार चलते बने। अब नए बल्लेबाज आए हैं, इनका भाई बहुत खतरनाक गेंदबाजी करती हुई फिरोजाबाद की टीम और बिल्कुल दबाव बनाती हुई पोरसा की टीम पर। और अब अपने कोटे का दूसरा ओवर लेके आए हैं मॉरिस और पहली बॉल लेके चले मॉरिस और ये बाहर को निकलती हुई गेंद, कोई भी जवाब नहीं, लहराती हुई गेंद, कोई भी जवाब नहीं बल्लेबाज के पास। अंदर से बाहर की तरफ निकली गेंद, बल्ले का किनारा लेते लेते बची और अच्छी शाहिल मिश्रा खुश होते हुए अपने टीम के प्रदर्शन। इसी के साथ मॉरिस अगली गेंद लेके चले और एक और अपील, जोरदार अपील की थी, लेकिन अंपायर ने नकार दिया। बॉलर बैट का कोई संपर्क नहीं। और इसी के साथ एक और डॉट बॉल। 5 विकेट गिरने का दबाव पोरसा की टीम पर साफ नजर आता हुआ और घातक गेंदबाजी कर रहे हैं मॉरिस मेंडिस दोनों ही। के साथ खेलना पड़ेगा। अगली गेंद लेके चले मॉरिस एक बार फिर और एक और अपील करते हो, जोरदार अपील, लेकिन अंपायर पर कोई भी असर नहीं और अंपायर उन्मुख। गुस्सा में आउट नहीं दे फिर एम्पायर पचे रहे एम्पायर पूरे ना आर्यन आउट नहीं है और अंपायर आपस में निर्णय लेते हुए दे दे आउट तो ठीक रहे वो तो स्पॉन्सर बच गया है वो, लेकिन अंपायर का निर्णय नॉट आउट। अंकल अंपायर का निर्णय नॉट आउट। सारे खिलाड़ी बैठ ना करें। मिलेगी कोई बात नहीं, मिलेगी। और ये पोरसा मेंटर समझाते हुए दोनों ही प्लेयरों को। अगर कोई नहीं बैठेंगे ओवर अंदर भैया। अभी तक जो भी है अंपायर ने आउट नहीं दिया है और इस पर नाखुश होती हुई फिरोजाबाद की टीम आउट की अपील कर रहे थे, लेकिन के द्वारा इसी के साथ अगली गेंद लेके चले मॉरिस राहुल और ये डॉट बॉल अंदर की तरफ आई थी, लेग साइड से विकेट के ऊपर से निकली एक और डॉट बॉल। और इसी के साथ अगली गेंद लेके चले मॉरिस 5 रन 5 विकेट, चौथा ओवर प्रगति पर। और ये बाल बचे, लेकिन लेग साइड की तरफ खेल दिया लास्ट बॉल और स्कोर बढ़ता हुआ 6 रन और 6 रन पर 5 विकेट 4 ओवर की समाप्ति के बाद। इसी के साथ अभी ओवर समाप्त नहीं हुआ, एक और गेंद मॉरिस की और डिफेंस कर दिया है सचिन ने और मेंडिस को इसी के साथ 4 ओवर की समाप्ति के बाद 6 रन 5 विकेट। शुरुआती झटकों के बाद मेंडिस हावी हो गए। अगला ओवर लेके आए हैं फिर से विकास मेंडिस अपने कोटे का तीसरा ओवर लेके और पहली बॉल लेके चले विकास मेंडिस तीसरा ओवर लेके आए और ये मारने का प्रयास था पीछे, मॉरिस अच्छी फील्डिंग थी लेकिन हाथ से छिटक गई गेंद और इसी के साथ जो कि 2 रन। राहुल इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन पूरा कर रहा है राहुल रणवीर। इसी के साथ अगली गेंद लेके चले मेंडिस और ये राहुल ने बॉल को जाने दिया और इसी के साथ डॉट बॉल। काफी रोमांच। इसी के साथ अगली गेंद लेके चले मेंडिस और ये इस बॉल को भी डिफेंस कर दिया है और भाप लिया है शायद राहुल ने, अब तो डिफेंस करके उनको सम्मान दे रहे हैं, शायद यही बल्लेबाजी की पहचान होती है। और फिर से अगली गेंद लेके चले विकास मेंडिस और ये मारने का प्रयास था अपनी लेकिन को पकड़ लिया और अच्छी गेंद, अच्छी फील्डिंग। राहुल अच्छी बल्लेबाजी, अपनी बल्लेबाजी का परिचय दे रहे हैं, धैर्य का परिचय डिफेंस दे कर रहे हैं राहुल। उन्हें पता है 20 ओवर बहुत होते हैं, मैच बन सकता है। 5वां ओवर प्रगति पर। कप्तान से बात हुई है। इसी के साथ अगली गेंद मेंडिस की राहुल के लिए और ये हाथ से छिटकती हुई फॉलो थ्रू में अच्छी कोशिश थी मेंडिस की, लेकिन हाथ से छिटक गई गेंद और अगर ये कैच आउट हो जाती है तो बहुत ज्यादा पीछे चली जाती पोरसा की टीम। मेंडिस भारी कर रहे हैं अब तक।
पूरी पोर्सा 11 पर अकेले मेंडिस भारी पड़े। अब तक बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं विकास मेंडिस। मेंडिस ने अच्छी गेंदबाजी की थी पर कदर की नहीं की थी। यही 10-20 रन। थोड़ा जल्दी कुछ इसी के करना साथ चाह अगली रहे गेंद थे। लेके चले विकास मेंडिस और अपने खुशहाल अंपायर का इशारा, वाइड बॉल। इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन। पहली वाइट धैर्य का इसी परिचय के साथ अगली गेंद लेके चले विकास मेंडिस और ये लॉन्ग ऑन की दिशा में खेल दिया है और आसानी से 1 रन पूरा कर लिया है। सेमीफाइनल में फिरोजाबाद ने 10 ओवर में इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 10 रन, आगे अंत में मॉरिस और 5 विकेट। एक की साथ इसी के साथ 5 ओवर की समाप्ति के बाद 10 रन, 5 विकेट और अपने कोटे का तीसरा ओवर लेके आए हैं मॉरिस। अभी तक मॉरिस ने अच्छी गेंदबाजी की लेकिन विकेट नहीं मिल पाई है मॉरिस को और देखते हैं इस ओवर में विकेट ले पाते हैं या नहीं। और पहली बॉल लेके चले मॉरिस राहुल के लिए अच्छी और डिफेंस किया, सम्मान दिया राहुल ने। अच्छी गेंदबाजी मॉरिस के द्वारा। अच्छी गेंदबाजी दोनों ही फिर छोरों से चले मॉरिस राहुल के लिए और ये लेग साइड में खेल के सिंगल लेने का प्रयास था लेकिन नाकाम रहे। बल्लेबाज राहुल की एक और डॉट बॉल। जितनी की है उतनी कम है अब तक। इसके साथ अगली गेंद लेके चले मॉरिस ये ओवर और ये लेग साइड में खेल दिया है और वहां आसानी से 1 रन पूरा कर लिया दोनों ही के बल्लेबाजों ने। और अब स्ट्राइक पर आए हैं सचिन शर्मा और ये करेगा ना की। इसके साथ अगली गेंद लेके चले मॉरिस, सामने है सचिन और बॉल को जाने दिया सचिन ने। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं मॉरिस। अभी तक अच्छी गेंदबाजी का नजारा पेश किया लेकिन विकेट नहीं मिल पाई है लोग बता रहे हैं मॉरिस को। ओपनर है कुल्ले डालने पर बेस्ट ओवर पे को देखते हुए अपनी टीम के लिए नींव बनी ओवर खेलने को देख रहे हैं दोनों ही और खिलाड़ी। ये अगली गेंद फिर से लेके चले मॉरिस सचिन के लिए और ये डिफेंस किया सचिन ने और और बॉल को सम्मान देते हुए सचिन। इसी के साथ अगली गेंद लेके चले फिर से मॉरिस सचिन के लिए और सचिन अच्छा खेल रहे हैं और इस बार सही बॉल को समझ नहीं पाए और डॉट बॉल। ओवर की समाप्ति 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 11 रन और 5 विकेट। यार अब आए हैं पहला ओवर लेके आर्यन ठाकुर कुल्ला और लेग साइड में खेल दिया है आसानी से 1 रन चुरा लिया है दोनों ही बल्लेबाजों ने और रन को चला रहे हैं। अब भाई विकेट को चला रहे हैं, उम्मीदों को भी चला रहे हैं और कप्तान गाड़ी गुल्ला दे पाओ पार के द्वारा रन को और आर्यन ठाकुर अपने कोटे का पहला ओवर लेके आए हैं। देखते हैं आर्यन ठाकुर कैसी गेंदबाजी करते हैं। गेंदबाजी अब तक फिरोजाबाद के सूरज इसी के साथ आर्यन ठाकुर चले सामने सचिन खिलाड़ी और ये कट किया है और फिर वो मारना चाहते थे लेकिन रन पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 13 रन। 7वां ओवर प्रगति पर। यार खुला पे सिंगल तो आराम से छुड़ा रहा है। अच्छी गेंदबाजी आर्यन की अब तक पूरी अच्छी गेंदबाजी तो तेज पे डिफेंस है यार। मारने का प्रयास नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी पोरसा के बल्लेबाज। अभी तक लगा नहीं है कि बाउंड्री मार देंगे, आराम से सिंगल डबल खेल रहे हैं और बाउंसर मारने का प्रयास था लेकिन जाने दिया राहुल ने और एक और डॉट बॉल। राहुल ने एक बोतल उठाओ और अगली बॉल लेके चले आर्यन ठाकुर। मारने का प्रयास था लेकिन कवर की दिशा में और ये अपने आप रुकती हुई बॉल फील्डर को निकल गई थी लेकिन 2 रन पूरे कर लिए। स्कोर जा पहुंचा सचिन तीसरा रन लेना चाहते थे लेकिन राहुल ने मना कर दिया और स्कोर पहुंचता हुआ 15 रन।
और राहुल के लिए फ्री हिट, देखते हैं फ्री हिट का फायदा उठा पाते हैं राहुल या नहीं। अपने सामने पुल्ला और ये उठाकर मारा है लेकिन नीचे फील्डर, और लेकिन बॉल फ्री हिट थी, आउट हो गए थे लेकिन बॉल फ्री हिट थी, इस वजह से साहिल ने इस कैच को लिया पर बॉल फ्री हिट थी, इस वजह से कोई भी फायदा नहीं उठा पाए राहुल। और सचिन और एक रन से संतोष करना पड़ेगा। इसी के साथ ओवर की समाप्ति 19 रन, 7 ओवर की समाप्ति के बाद 19 रन। और ये अपने कोटे का अंतिम ओवर लेके चले मेंडिस, और ये फील्डर के हाथ में थी, रन लेना चाहते थे सचिन लेकिन राहुल ने मना किया, और इसी के साथ डॉट बॉल खेलना है। कमेंट्री अंतिम ओवर लेके आए अपने कोटे का, अनुभवी बल्लेबाज है दोनों सचिन और राहुल। फिर से चले मेंडिस सचिन सामने, और ये कट किया है, और ये मारना चाहते थे लेकिन रन लेना चाहते थे लेकिन मुस्तैद उधर अभय अच्छी फील्डिंग की। इसी के साथ डाइव लगा के वापस आते हुए सचिन, और बिल्कुल सही किया जा रहा है दोनों ही बल्लेबाजों ने, क्योंकि एक समय जब था स्टार वहां से सारी उम्मीदें खत्म नजर आ रही थी, कुछ ऐसा दिख नहीं रहा था, लेकिन थोड़ा सा कुछ खड़ा किया है वहां, फील्ड किया है। इसी के साथ अगली बॉल लेके चले मेंडिस, फिर से कट किया है, और भाई बहुत अच्छी फील्डिंग मॉरिस के द्वारा, डाइव लगाई मॉरिस ने, और उड़ता हुआ मॉरिस दिखाई दिया। की तरफ निकल जाता बॉल, क्योंकि पीछे कोई दायरा नहीं है, पीछे कोई भी फील्डर नहीं था, आराम से 2 रन हो जाते। और काफी दूर है। इसी के साथ अगली बॉल मेंडिस की, और डिफेंस किया है, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं मेंडिस को, क्योंकि मेंडिस का ये अंतिम ओवर है। अभी पिछली गेंद पर उड़ता हुआ मॉरिस दिखाई दिया था, बहुत तगड़ी फील्डिंग, डाइव लगा के बॉल को रोका था। यहाँ से पूरा हो जाएगा, इसके बाद गेंदबाजी में परिवर्तन नजर आए, गेंदबाजी पर आएगा, शायद उसमें थोड़ा सा अटैक कर सकते हैं, ये शायद सोच है दोनों बल्लेबाजों की। अगली गेंद लेके चले मेंडिस, और ये कट किया है, और सचिन के द्वारा शानदार चौका आता हुआ। ये पहला चौका मिला है सचिन के बल्ले से, 23 रन। इसी के साथ 4 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 23 रन। काफी सचिन को इसी के साथ अगली गेंद लेके चले मेंडिस, और ये फिर से उठाकर मारने का प्रयास था लेकिन बाल बचे, और पूरा कर लिया। थोड़ा सा जोखिम नजर आया था लेकिन सचिन पूरा क्रीज कर चुके थे अपना। एक चीज जरूर होती है यहाँ पर सोनू भाई के, इसी के साथ 8 ओवर की समाप्ति के बाद 24 रन मिलेगी, क्योंकि शुरुआत में थोड़ा सा अटैक करने के लिए जा रहे थे जो शुरुआती बल्लेबाज। 8 ओवर की समाप्ति के बाद 24 रन, चाहे वो विक्की तोमर के बाद समय में मैदान पर आने वाली है, जो इस टूर्नामेंट का समापन करेंगी। और जैसे इस टूर्नामेंट का समापन होगा, कल से यहाँ पर नया टूर्नामेंट वॉलीबॉल का आगाज होगा। जैसा कि आयोजन समिति ने बताया, लगातार प्रतियोगिताएं जो जिला पंचायत स्तरीय कराई जा रही हैं, जिसमें इस बार क्रिकेट लीग को भी रखा गया है। इसके लिए हार्दिक आभार प्रकट करते हैं ये बहावासी प्लेयर, दर्शक, सब लोग, क्योंकि क्रिकेट का जो उत्साह है दर्शकों में वो काफी ज्यादा है, और हम ऐसी आशा करते हैं कि क्रिकेट को जो आगे हर साल जिला पंचायत स्तरीय प्रतियोगिताएं होने ओपन करते हैं। इसी के साथ अगर ऐसा नहीं है, आर्यन ठाकुर अपने कोटे का दूसरा ओवर लेके आए हैं, सिचुएशन के हिसाब से वो यहाँ से धीरे धीरे मैच को ले जा रहे हैं। थोड़ा फील्ड में बदलाव करते हुए अगली गेंद लेके चले आर्यन ठाकुर, और ये कट किया है, और पॉइंट की दिशा में तरफ खेला बॉल सीधे फील्डर के हाथों में, सुमित यादव के हाथ में बॉल, और डॉट बॉल। आर्यन है, मेरे साथी स्कोरर बताएंगे जी। इसी बीच आर्यन अगली गेंद लेके चले आर्यन ठाकुर, भाई अंदर को आती हुई गेंद समझ नहीं पाए सचिन, और सीधा डंडों पे लगी गेंद और स्टंप पकड़ता हुआ 6वीं विकेट गिरती हुई 24 रन के स्कोर पर। काफी देर बाद विकेट गिरी है।
ये पोरसा की टीम की 19 रन की इन्होंने दोनों ने पार्टनरशिप की थी, लेकिन सचिन अब चलते बने हैं और अब अगले बल्लेबाज दीपू गेल आते हुए इनके ऊपर पूरी टीम का भार आ चुका है अब, और अगर ये चलते बने तो संभवतः पोरसा की टीम ये मैच भी हार जाएगी, लेकिन दीपू गेल के ऊपर पूरी जिम्मेदारी है और दीपू गेल देखते हैं क्या करते हैं। सचिन के रूप में 24 रन के स्कोर पर 6 विकेट। अब आर्यन ठाकुर की बहुत अच्छी गेंद थी, गति से गेंद अंदर को आई थी और सीधे मिडिल स्टंप को उखाड़ ले गई। सभी दर्शकों को एक बार फिर भरमार रही है। और ये काफी 100 रुपए के बाद काफी देर बाद विकेट गिरी पोरसा की टीम की। अब दीपू गेल आए हैं, सामने उत्तर प्रदेश के जाने माने ऑलराउंडर दीपू गेल मौजूद होंगी, जो कि लखनऊ से आते हैं। आने वाला राजा बदन सिंह खेल गांव स्टेडियम बटेश्वर में चलता हुआ है रोमांचक फाइनल मुकाबला। किसी भी पक्ष जा सकता है ये मैच अभी भी, और 6 विकेट हो चुकी हैं और दीपू गेल अभी भी क्रीज पर। तब ऐसा लगा था कि पूरी तरह से बहुत अच्छी दीपू गेल बहुत खतरनाक प्लेयर हैं, इनको आउट करना होगा, नहीं तो ये मैच वन साइडेड कर देंगे। पर ही निकाल दिए थे तो बिल्कुल राहुल और सचिन ने मैच को चलाया और उसका थोड़ा नतीजा है कि अगली गेंद लेकर चले हैं आर्यन ठाकुर दीपू गेल के लिए और बल्ले का किनारा लेके, और ये एक और डॉट बॉल थोड़ा नाजा है अच्छे से। विकास मेंडिस के बॉल को खेलना है, कोटा खत्म हो चुका है। अगली गेंद लेके चले आर्यन ठाकुर और ये मारने का प्रयास था, उधर कोई भी फील्डर नहीं है और मौजूद नहीं है तो निश्चित 4 रन आते ही यहाँ राहुल को एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खेला था और 4 रन। धर्मेंद्र दीपू गेल जो कि काफी खतरनाक प्लेयर हैं, पिछला मैच भी इन्होंने ही जिताया था अपनी बल्लेबाजी के दम पर। पिछला मैच भी रोमांचक मैच था, लेकिन इन्होंने अपनी बल्लेबाजी के दम पर मैच को जिताया था, पोरसा टीम को फाइनल में पहुंचाया था। अब देखते हैं इस मैच में क्या करते हैं। और ये अगली गेंद लेके चले आर्यन ठाकुर, फुल टॉस बॉल और मारने का प्रयास था और सामने मेंडिस, मात्र 1 ही रन प्राप्त होगा। इसके साथ 1 रन, इसी के साथ 29 रन 25 रन 29 रन 6 विकेट के नुकसान पर 29 रन हुए हैं 6 विकेट के नुकसान पर। चौका मार दो, ट्रॉफी तो बहुत छोटी छोटी। एक बार फिर करेंगे बल्लेबाज राहुल जो काफी समय से क्रीज पर खेल रहे हैं, सिंगल डबल रोटेट कर रहे हैं और ये मारने का प्रयास था नीचे। आदर्श मिश्रा देखते पहुंच पाते या नहीं, और आदर्श मिश्रा ने बहुत जबरदस्त कैच लिया है दौड़ते हुए, बहुत ही खतरनाक कैच, बहुत ही जबरदस्त डाइव लगा के कैच लिया। भारी भरकम शरीर के हैं लेकिन बहुत अच्छी रनिंग दौड़ते हुए शानदार कैच लिया। ड्रेसिंग रूम से बिल्कुल बाउंड्री लाइन से भाग के गए और ये नहीं आउट है और ये आउट। अरे बहुत ही सुंदर और आउट है ये और यहाँ पर ये सही समय पर आदर्श मिश्रा ने बहुत सही समय पर डाइव लगा के कैच को लिया, पहुंच नहीं पा रहे थे अगर डाइव नहीं लगाते तो। इसी के साथ पोरसा की टीम की 7वें विकेट का पतन होता हुआ। जो कैच लिया आदर्श ने, इतना लाजवाब कैच लिया है, नाउमीद इस कैच के पूरा बॉल चेंज करते हुए बॉल देख रहे हैं बल्लेबाज, दोनों ही बल्लेबाज। रनचेस थी फील्डिंग में इस कैच में आदर्श की 2 ओवर होते तो एक तरफ। बहुत ही सुंदर क्या बल्लेबाजी की सचिन और राहुल ने अच्छी बल्लेबाजी की थी, लेकिन अब दोनों ही बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। न्यू बल्लेबाज आ चुके हैं लेकिन स्ट्राइक पर खड़े हैं घातक बल्लेबाज दीपू गेल। यही 10 रन और ज्यादा, स्कोर 20-30 ओवर की समाप्ति के बाद 29 रन और 7 विकेट। इसके बाद अपने कोटे का अंतिम ओवर लेके आए हैं मॉरिस। टीम जीतने की विकेट देख रही है फिरोजाबाद की टीम, इस वजह से मॉरिस से लास्ट ओवर अभी करवा लिया जा रहा है नहीं है धर्मेंद्र से। और अपने कोटे का अंतिम ओवर लेके चले मॉरिस
और ये शॉर्ट बॉल थी, उठा के मारा है, लेकिन सामने फील्डर और पॉइंट की दिशा में खेला था। 1 रन इसी के साथ स्ट्राइक रोटेट होती हुई स्कोर पहुंचा 30 रन, 7 विकेट। अगली गेंद लेके चले मॉरिस, और अच्छी गेंद थी, नीचे रही और सामने फील्डर साहिल, अच्छी फील्ड की साहिल ने, और एक और डॉट बॉल। मना किया रन के लिए 20 ओवर की इसी के साथ अगली गेंद लेके चले मॉरिस, सफल आयोजन रहा अब तक। और ये अच्छा शॉट और वहाँ अच्छी फील्डिंग अभय के द्वारा, और 1 रन स्ट्राइक रोटेट करते हुए। किन्ने अगली गेंद लेके चले मॉरिस, तक भी कर रहे हैं दीपू गेल, और उठा के मारा है फाइनल लेग की थर्ड मैन की दिशा में 4 रन। और स्कोर जब पहुंचा 35 रन, मात्र 34 रन दूर ये टीम स्कोर पहुंचता हुआ 34 रन, 35 रन। पोरसा इस मैच को पूरा खेलती है तो निश्चित दीपू गेल अपनी परफॉर्मेंस दिखाते हुए बहुत ही अच्छे बल्लेबाज हैं दीपू गेल, और मारने का प्रयास था, देखते हैं नीचे फील्डर और आर्यन ठाकुर, और ये कैच आर्यन ठाकुर के द्वारा। दीपू गेल की कहानी खत्म हो चुकी है यहाँ पे, और अब ये मैच में फिरोजाबाद पूरी तरीके से वापसी कर चुकी है। दीपू गेल मार रहे थे लगातार और शानदार कैच लिया आर्यन ठाकुर ने, और मॉरिस को मिलती हुई उनकी पहली सफलता। दीपू गेल सबसे खतरनाक बल्लेबाज को आउट किया है मॉरिस ने। भाई बहुत जबरदस्त खेली है फिरोजाबाद की टीम, बहुत अच्छी शानदार फील्डिंग की है फिरोजाबाद की टीम ने। अभी तक बहुत अच्छे कैच बनाए हैं, और अगर ये कैच ड्रॉप हो जाता तो शायद ये मैच भी ड्रॉप हो जाता फिरोजाबाद के हाथ से, लेकिन आर्यन ठाकुर ने कोई गलती नहीं की और अच्छा कैच लिया। मॉरिस को मिलती हुई उनकी पहली सफलता। कौन भरेगा सिकंदर इस ग्राउंड का कुछ ही देर में पता लगी अब ये तरीके से फोर्सा अगले बल्लेबाज मोनू तोमर, इन्होंने फिरोजाबाद को खराब शुरुआत की हिलाकर रख दिया था अपनी गेंद। नहीं मोनू तोमर नहीं है, सॉरी, जुगनू बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं, जो कि गुड़गांव से आते हैं। जुगनू इन्होंने काफी अच्छी गेंदबाजी की थी, लेकिन देखते हैं आज बल्लेबाजी में क्या करते हैं अपनी टीम के लिए जुगनू। और 8 विकेट हो चुके हैं, सेकंड लास्ट विकेट। केवल फिरोजाबाद को 2 विकेट लेना, 35 रन बनाए अभी तक पोरसा की टीम ने। सामने अपना अंतिम ओवर लेके तैयार मॉरिस की बहुत खतरनाक गेंदबाजी पिच। दीपू गेल ने इससे पहली बॉल पे थर्ड मैन की दिशा में 4 रन मारे थे, लेकिन फिर से फाइनल लेग की दिशा में उठा के शॉट मारा था और उधर कैच हुए। दीपू गेल अंतिम ओवर लेके चले मॉरिस, और पहली बॉल जुगनू ने डिफेंस की। इसी के साथ 10 ओवर की समाप्ति, 35 रन, 8 विकेट। 8 विकेट नुकसान पर 2 विकेट क्लब जैसे तैसे। 1 लाख प्लस और आर्यन ठाकुर अपने कोटे का तीसरा ओवर लेके आए हैं। आर्यन ठाकुर चले, और इसी के साथ बॉलर का रनअप खराब होता हुआ और रुकते हुए बॉलर, और ये सांसें रोक देने वाला मुकाबला। फाइनल मैच, विजेता टीम को मिलेंगे 1 लाख रुपए और उप विजेता टीम को 51,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा इस मैच के बाद। और ये मारने का प्रयास था, अगली गेंद, और ये उठा के मारा है लेग साइड में, बहुत लंबा है छक्का। पोरसा की टीम ने इस ओवर में 11 रन लेकर एक बार फिर से वापसी का बिगुल बजा दिया मैच में। इस पारी का पहला छक्का रसेल के बल्ले से निकलता हुआ, और ये रसेल, और ये डिफेंस करते हुए रसेल। मैच दोनों तरफ 46 रन स्कोर पहुंचता हुआ, अब केवल 23 रनों की जरूरत। और ये अगली गेंद लेके चले आर्यन ठाकुर, और ये मारने का प्रयास था लेकिन डिफेंस किया, वापसी करते हुए आर्यन, और पिछली 2 बॉल पे वापसी करते हुए आर्यन ठाकुर, लेकिन 2 बाउंड्री 1 चौका इस ओवर में
11 रन आ चुके हैं अब तक। स्कोर पहुंचा जाके 46 रन। स्कोर पहुंचता हुआ 46 रन, 8 विकेट हो चुकी हैं और 23 रन दूर। और एक बार से आर्यन, और ये जड़ में बॉल थी, बोल्ड मारने का प्रयास था लेकिन उधर फील्डर तैनात, 1 रन से संतोष करना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। अब स्कोर बढ़ता हुआ 47 रन। अब मैच जीतने के लिए 22 रनों की जरूरत पोरसा की टीम को। काफी सुंदर। डंडे पे इसी के साथ लास्ट बॉल 2 विकेट चाहिए फिरोजाबाद को। और ये डिफेंस कर दिया है जुगनू ने। बनेगा। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति और अपने कोटे का पहला ओवर लेके आए हैं लकी कटारा रसल, और उनके सामने है रसल। देखते हैं और ये बिल्कुल सटीक यॉर्कर बॉल और पहली डॉट बॉल। लकी सामना करेंगे रसल। टिप्पा मारता रही। रोमांचक फाइनल होता हुआ धड़कने, और ये अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा, नॉट आउट। ऐसा करो जी, गेंदबाजी कर रहे हैं इतना सीधे। कहीं ना कहीं चांस बन रहा है लेकिन बॉल पहले ही जमीन को टच कर चुकी थी, कोई खतरा नहीं। बॉल अरे कहाँ पड़ो है? और लकी एक बार फिर सामना कर रहा है, आगे बढ़ के और ये मारने का प्रयास अब है सामने, और एक और विकेट लकी कटारा को मिलती हुई, एक और सफलता। इतनी अच्छी बॉल नहीं थी लेकिन रसल मारने के चक्कर में और आउट होते हुए, और पोरसा की टीम की लास्ट विकेट माने, और फिरोजाबाद में लास्ट विकेट अब केवल बची है। भूपे भाई भाई विकेट तैयार रही हो, आवाज बोल लो। बल्लेबाजी के लिए आए हैं अब मोनू तोमर, जो कि जिन्होंने बहुत ही शानदार गेंदबाजी की थी फिरोजाबाद के खिलाफ, 4 विकेट ली थी। अब देखते हैं बल्लेबाजी में क्या करके दिखाते हैं। अंतिम विकेट ना गिर जाए या फैसला ना आ जाए तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। चप्पल पहन लूं मैं। अभी भी 9 विकेट की जरूरत और बोल ले रहा मोनू तोमर, लकी कटारा को मिलती हुई अब उनकी पहली सफलता। लकी ने अपने जाल में फंसा लिया है। मारे और ये दर्शक हूटिंग करते हुए, मोनू अच्छी गेंदबाजी, इतनी खास गेंद नहीं थी लकी की लेकिन मारने के प्रयास में सीधे कैच थमा बैठे अबे को, और ये एक और वाइड बॉल। कैसा अंपायर का। इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ और अगली चलेगा, और ये लेकिन सीधा खिलाड़ी के हाथ में। विकेट कीपर सुमित यादव के दस्तानों के बगल से निकल गई गेंद, और अगर ये कैच हो जाता तो यह मैच भी खत्म हो जाता, लेकिन थोड़ा सा दूर से निकल गई गेंद। अच्छी कोशिश की थी सुमित भाई ने लेकिन हाथ में नहीं आई गेंद। बेकार बेकार चीज़ ने बोल यार। और इस ओवर के बाद चिर कह रही है। लकी और डिफेंस कर दिया है बॉल को मोनू ने, और इस ओवर के बाद इसी के साथ आंखों देखा हाल। एक बॉल और बच रही है अभी ओवर की लकी की। अच्छी गेंदबाजी करते हुए लकी, अपनी तड़प किस्मत हुआ। बहुत ही लो स्कोरिंग मैच लेकिन फिर भी फिरोजाबाद की कसी हुई गेंदबाजी के आगे रोमांचक मुकाबला ये, और ये एक और वाइड बॉल। अभी तक बल्ले से एक भी रन नहीं आया लेकिन 2 रन एक्स्ट्रा के रूप में आए हैं और स्कोर बढ़ता हुआ 49 रन। अभी भी 20 रनों की जरूरत। 20 रन और होते तो एक तरफ था जी। मैच थोड़ा अभी फिरोजाबाद की तरफ है लेकिन लास्ट विकेट गिरना अभी भी शेष जुगनू के ऊपर मैच डिपेंड। दूर है और पोरसा 20 रन दूर है। सुमित यादव लकी कटारा को समझाते हुए, अजीब बदौरिया मेरी आवाज सुन रहे हो तो देवेश बदौरिया कमेंटेटर बॉक्स में छोड़ दें। और इसके साथ और एक और ओवर की समाप्ति और सारे भीतर ले लेने की थी दमन आज ये बल्ला घुमाए थे। अब आंखों देखा हाल छुड़ाने के लिए सोनम गोस्वामी लाख रुपया लगाओ। अपने कोटे का अंतिम ओवर लेके आएंगे आर्यन ठाकुर।
आ जाए। 12 ओवर की समाप्ति के बाद 49 रन 9 विकेट। मनमोहक होकर कुछ अद्भुत शॉट खेल कर जीत को शॉट तो अपने कोटे का अंतिम ओवर लेके तैयार आर्यन ठाकुर। विकेट लेने का पूरा प्रयास है आर्यन का, देखते हैं इस ओवर में विकेट ले पाते हैं या नहीं। एक बॉलर शॉट होता हुआ फिरोजाबाद की टीम के पास, और ये मारने का प्रयास था लेकिन सामने मेंडिस, अच्छी फील्डिंग मेंडिस के द्वारा, और 1 रन से संतोष करना पड़ेगा मेंडिस को, लेकिन मिस फील्डिंग होती हुई और ये रन आउट के रूप में फिरोजाबाद ये मैच जीत चुकी है। फिरोजाबाद की टीम ने मुकाबला जीत लिया, रन आउट हो गई थे और ये फाइनल मुकाबला फिरोजाबाद की टीम जीत चुकी है। बहुत अच्छी गेंदबाजी, रन चुराने के प्रयास में फिरोजाबाद की टीम ने मैच जीत लिया है। भाई दर्शक बहुत खुशी होती है चारों तरफ से। बहुत शानदार मुकाबला, फिरोजाबाद की टीम ये इस मुकाबले को अपने नाम करती हुई। दोनों ही अंपायर महोदय का निवेदन है कि दोनों ही अंपायर महोदय भाई बहुत अच्छी गेंदबाजी मेंडिस के द्वारा, और लास्ट में आर्यन ठाकुर और मॉरिस, लकी कटारा सबने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की। इस वजह से फिरोजाबाद ने ये टूर्नामेंट 18 रनों से अपने नाम, इतने लो स्कोर मैच में भी 50 रन पर टीम को ऑल आउट कर दिया पोरसा की टीम को। एमपी वर्सेस यूपी का मुकाबला जिसमें यूपी की टीम ने विजय हासिल की है। जिसके आज के हीरो मेंडिस की तरफ से 1100 रुपए मेंडिस को नगद इनाम। ये अब सब लोग थोड़ा सा शांति से बैठ जाएं।